हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट लेसन सॉफ्टवेयर एंड इट्स टाइप। इन दिस लेसन वी विल रीड अबाउट सॉफ्टवेयर एंड इट्स टाइप्स। तो बेटा आज हम लोग का थर्ड लेसन है सॉफ्टवेयर एंड इट्स टाइप्स, मतलब सॉफ्टवेयर और उसके टाइप्स को हम पढ़ेंगे। ठीक है, इस लेसन में हम उसी को पढ़ेंगे। फर्स्ट हम आते हैं सॉफ्टवेयर। Software refers to a set of programs that makes the hardware performs a particular set of tasks in a particular order. Software can be classified mainly into following categories and subcategories as shown in figure. Software क्या होता है? Software set of programs होते हैं जिनका यूज जो बनाया जाता है हार्डवेयर के लिए। ठीक है, जो हार्डवेयर जैसे कैसे वर्क करेंगे बिना सॉफ्टवेयर का, तो पर्टिकुलर किसी भी काम के लिए सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होती है। बिना सॉफ्टवेयर के हार्डवेयर कोई काम नहीं करेगा और बिना हार्डवेयर के सॉफ्टवेयर कोई भी काम नहीं करेगा, इसलिए दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत होती है। तो यहाँ सॉफ्टवेयर को कैटेगरीज में कुछ कैटेगरीज में डिवाइड किया गया और फिर उसके भी सब कैटेगरीज हैं, मतलब सॉफ्टवेयर के भी टाइप्स हैं और जो उनके टाइप्स हैं उनके भी टाइप्स होते हैं। आइए देखते हैं फिगर में सॉफ्टवेयर। ठीक है, सॉफ्टवेयर के टू टाइप्स होते हैं। देयर आर टू टाइप्स, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर दो प्रकार के होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इन सिस्टम सॉफ्टवेयर देयर आर टू टाइप्स, ऑपरेटिंग सिस्टम, यूटिलिटीज। सिस्टम सॉफ्टवेयर भी दो भागों में बांटा गया है, एक है ऑपरेटिंग सिस्टम, दूसरा है यूटिलिटीज। नाउ नेक्स्ट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। देयर आर ऑल्सो टू टाइप्स। इसके भी दो प्रकार होते हैं, जनरलाइज्ड पैकेजेस और कस्टमाइज्ड पैकेजेस। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानेंगे सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। व्हेन यू स्विच ऑन द कंप्यूटर द प्रोग्राम्स स्टोर इन रोम आर एग्जीक्यूट्स which activates different units of your computer and makes it ready for you to work on it. This set of programs can be called system software. जब भी हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं, स्विच ऑन करते हैं, तो जितने भी प्रोग्राम्स स्टोर होते हैं वो कहाँ होते हैं? रोम में होते हैं। और फिर क्या होने लगते हैं? वो एग्जीक्यूट करने लगते हैं, मतलब वो अपने काम पे शुरू हो जाते हैं और कंप्यूटर के हर अलग अलग यूनिट में एक्टिवेट हो जाता है। ठीक है, मतलब हर कंप्यूटर सिस्टम के जितने भी यूनिट्स होते हैं वो अपना काम शुरू कर देते हैं और अपने अपने काम पे वो लोग लग जाते हैं, मतलब रेडी हो जाते हैं काम करने के लिए। तो ऐसे सेट ऑफ प्रोग्राम्स को क्या बोलते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर बेटा वो सॉफ्टवेयर होता है जो कंप्यूटर के अंदर होता है। ठीक है, जैसे हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया। ठीक है, कंप्यूटर कैसे ऑन होता है, वो अपना काम शुरू कर देता है। सीपीयू अपना काम शुरू कर देता है, सीपीयू के अलग अलग पार्ट्स अपना काम शुरू कर देते हैं। तो हर जितने भी कंप्यूटर सिस्टम के जो उसके अंदर सॉफ्टवेयर्स होते हैं, ठीक है, वो अपना अपना काम शुरू कर देते हैं, रेडी हो जाते हैं काम के लिए जैसे ही सिस्टम ऑन होता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम्स रिस्पॉन्सिबल फॉर रनिंग द कंप्यूटर, controlling various operations of computer systems and management of computer resources. Operating system and utility program falls under this category. System software क्या होता है? एक set of programs होता है जो कि कंप्यूटर के कंट्रोल करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका होता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर का होता है। मतलब कंप्यूटर कैसे काम कर रहा है और क्या क्या काम कर रहा है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसकी देखने की जिम्मेदारी किसकी होती है? सिस्टम सॉफ्टवेयर की होती है। ठीक है, मतलब कंप्यूटर में जो भी मैनेजमेंट वगैरह होते हैं, जो भी अलग अलग वर्क होते हैं, उन सब का जिम्मेदार सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर के थ्रू सारी चीज़ें काम करती हैं। ठीक है, अब इसके अंदर भी आते हैं दो कैटेगरी आते हैं, एक होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, एक होता है यूटिलिटी प्रोग्राम। तो नेक्स्ट हम देखते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। An operating system affects the control and performance of a computer system. It tells computer what to do and how to do it. It provides the user interface between user and computer hardware. The operating system is a set of programs residing in main memory RAM which directs all computer operations. Operating system क्या होता है? Operating system जो होता है वो क्या परफॉर्मेंस वो कंट्रोल करता है कंप्यूटर को, मतलब ये सिस्टम सॉफ्टवेयर
ऑपरेटिंग सिस्टम से काम लेता है। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, जो भी कंट्रोलिंग परफॉर्मेंस होता है कंप्यूटर सिस्टम का, उसको कंट्रोल कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर को बताता है कि क्या करना है और कैसे करना है, मतलब कोई भी काम करना है और कैसे करना है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर को बताता है। ठीक है, ये क्या करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो इंटरफेस कराता है यूज़र और कंप्यूटर के हार्डवेयर का। मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम क्या प्रोवाइड करता है, मतलब दो लोगों के बीच में, दो चीज़ों के बीच में ये इंटरेक्ट कराता है, मतलब कम्युनिकेट कराता है। एक होता है यूज़र और एक होते हैं कंप्यूटर हार्डवेयर। मतलब कंप्यूटर के जितने भी हार्डवेयर होते हैं उनसे और यूज़र को इंटरेक्ट कराने का, इंटरफेस कराने का काम किसका होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है। ठीक है, फिर ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम जो है प्रोग्राम्स का सेट होता है, जो प्रोग्राम्स मेमोरी में, रैम में होते हैं और वो पूरे कंप्यूटर को डायरेक्ट करता है कंप्यूटर के वर्क करने के लिए। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम रैम के थ्रू कंप्यूटर के हर वर्क को करने के लिए उसको डायरेक्ट करता है। नेक्स्ट हम देखेंगे फंक्शंस ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शंस क्या है, कौन कौन से काम होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या वर्क करता है। ठीक है, कंट्रोल, कोऑर्डिनेट, कॉन्फ़िगर द वेरियस डिवाइसेस, स्टार्टअप और बूटअप द कंप्यूटर, प्रोटेक्ट द हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर फ्रॉम improper यूज, मेंटेन सिस्टम इंटीग्रिटी, deal with errors, keep records, statistics of programs run, date, time, cost, use of resources, etc. Send and receive messages, provide an interface between the hardware and the user, administer security, control a network, establish an internet connection, provide file management and other utilities. तो ये सब कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम का वर्क होता है। अलग जो कई डिवाइसेस होते हैं उनको कंट्रोल करना, ठीक है, उनको कंट्रोल करना, उनको करेक्ट करना, ये किसकी जिम्मेदारी होती है, ऑपरेटिंग सिस्टम की। ऑपरेटिंग सिस्टम ओएस देखता है कि सारे डिवाइसेस सही से वर्क कर रहे हैं कि नहीं, उसको कंट्रोलिंग करना, काम करवाना, ये इसकी जिम्मेदारी होती है। फिर इस कंप्यूटर को स्टार्ट करना या उसको बूटअप करना, तो ये किसकी जिम्मेदारी होती है, ऑपरेटिंग सिस्टम की। नेक्स्ट है, जितने भी हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर्स होते हैं वो प्रॉपर तरीके से उसका यूज़ हो रहा है, वो सही है, वो सही रहे, सुरक्षित रहें, ये भी किसकी जिम्मेदारी है, ऑपरेटिंग सिस्टम की। सिस्टम को कम्प्लीटली मेंटेन रखना, ठीक है, सिस्टम को कम्प्लीटली मेंटेन रखना ऑपरेटिंग सिस्टम की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फिर जो भी एरर्स आती हैं उन सब के साथ डील करना, उन सबको देखना, ये भी किसकी जिम्मेदारी है, ऑपरेटिंग सिस्टम की, ये भी उसी का वर्क होता है। रिकॉर्ड्स को रखना, प्रोग्राम रन कर रहा है, डेट एंड टाइम और जितने भी उसके रिसोर्सेस हैं, हार्डवेयर्स वगैरह हैं, वो सब अच्छे से वर्क कर रहे हैं, ये भी किसका फंक्शन है, ऑपरेटिंग सिस्टम का। ऑपरेटिंग सिस्टम और क्या वर्क करता है, कोई भी मैसेज आता है उसको रिसीव करना, सेंड करना, ऑपरेटिंग सिस्टम का फंक्शन है। ठीक है, हार्डवेयर और यूज़र के बीच में इंटरफेस कराने का जिम्मेदारी किसकी है, ये भी किसका फंक्शन है, ऑपरेटिंग सिस्टम का। एडमिनिस्टर सिक्योरिटी, ठीक है, अपने सिस्टम को सिक्योर रखना, सुरक्षित रखना, ये भी किसकी फंक्शन है, ऑपरेटिंग सिस्टम का। फिर नेटवर्क को कंट्रोल करना, जो नेटवर्क होता है, ठीक है, मतलब जो उसमें वर्क होते हैं नेटवर्क के थ्रू अलग अलग डिवाइसेस कनेक्ट होकर जो वर्क करते हैं, वो भी किसका फंक्शन है, ऑपरेटिंग सिस्टम। इंटरनेट कनेक्शन को स्टैब्लिश करना, इंटरनेट कनेक्शन को कनेक्ट कराने का वर्क ऑपरेटिंग सिस्टम का। ठीक है, और जो फाइल मैनेजमेंट, मतलब जहाँ पे फाइल मैनेज किया जाता है और भी अदर यूटिलिटीज़ को प्रोवाइड करने का वर्क किसका है, ऑपरेटिंग सिस्टम का। तो ये क्या था, फंक्शंस ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट है यूटिलिटीज। These programs provide a useful service to the user by providing facilities for performing common tasks. Some examples are, ऐसे ही यूटिलिटीज़ को अब हम देखेंगे। यूटिलिटीज़ जो है ये भी बहुत ही यूज़फुल सर्विस होता है यूज़र के लिए, जो फैसिलिटी प्रोवाइड किया जाता है उन सबको देखने का वर्क किसका होता है, यूटिलिटीज़
उस सबको परफॉर्म करता है। फाइल व्यूअर डिस्प्ले द कंटेंट्स ऑफ अ फाइल, एग्जाम्पल क्विक व्यू इन विंडोज। फाइल व्यूअर क्या मतलब कि हम जब कोई भी फाइल को देखते हैं, मतलब किसी भी फाइल में जो भी कंटेंट्स वगैरह होते हैं, जैसे ये हमारा एक फाइल हो गया, ठीक है, इस फाइल में जो भी कंटेंट्स है वो क्या हो, तुरंत हमें डिस्प्ले हो जाए, तुरंत हमें दिखे। ये किसकी फंक्शन होता है, यूटिलिटीज का। एग्जाम्पल में क्विक व्यू इन विंडोज, विंडोज पे तुरंत वो शो कर देता है यूटिलिटीज की वजह से। फाइल कंप्रेशन reduces the size of a file usually to a zip extension, example pkzip, winzip। फाइल जैसे कोई बहुत बड़ी फाइल होती है, ठीक है, उसके साइज को कम करना, मतलब वो इस तरह के साइज रख देते हैं जिससे कि यूजर जो है आसानी से देख पाए। तो फाइल के साइज को कम करने की परफॉर्मेंस कौन करता है, यूटिलिटीज। जैसे एग्जांपल में pkzip, winzip, ये इसका क्या है, एक्सटेंशन है फाइल को कंप्रेंशन करने का, मतलब फाइल को उसके साइज को सिकोड़ देना, उसके साइज को कम कर देना जिससे कि यूजर आसानी से देख सके। बैकअप कॉपी सेलेक्टेड फाइल टू अनदर डिस्क टेप, इट अलर्ट्स यू इफ एन एडिशनल डिस्क इज नीडेड। द अपोजिट रीस्टोर यूटिलिटी शुड ऑल्सो एग्जिस्ट, एग्जाम्पल ms बैकअप, नोवा बैकअप। बैकअप क्या होता है, कोई भी फाइल्स या कोई भी डिस्क जो होता है वो उसकी अलग कॉपी करना, ठीक है, उसको सेलेक्ट करके उसकी कॉपी करना, या फिर उसकी अलग अगर और भी हमें ज़रूरत है तो एडिशनल डिस्क की ज़रूरत होती है, या फिर हमने डिलीट कर दिया तो उसको वापस से रिस्टोर करने का जिम्मेदारी किसकी होती है, यूटिलिटीज़। यूटिलिटीज़ में बैकअप एक फंक्शन होता है, वो फाइल्स अगर डिलीट हो गए हैं उसको वापस लाना, या कोई भी डिस्क जो होता है इंटरप्ट नहीं कर रहा है, अनइंस्टॉल हो गया, उसको इंस्टॉल करने का जिम्मेदारी बैकअप की होती है। फॉर एग्जांपल ms बैकअप या नोवा बैकअप। नेक्स्ट आता है एंटीवायरस, प्रिवेंट्स, डिटेक्ट्स, रिमूव्स वायरसेस फ्रॉम अ कंप्यूटर सिस्टम, एग्जांपल नॉर्थन एंटीवायरस, MSFA, ट्रेंड, माइक्रो, पेनिसिलिन। एंटीवायरस क्या होते हैं, जैसे वायरस क्या होता है, वायरस एक क्या होता है, प्रोग्राम होता है, एक सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई पर्सन है, अगर वो बीमार हो जाता है तो बीमारी उसका क्या है, वायरस है, और जब वो डॉक्टर से दवा ले लेता है तो वो दवा उसके लिए क्या है, एंटीवायरस का काम करता है। तो उसी तरह अगर कंप्यूटर सिस्टम में कोई भी वायरस आ जाता है, वायरस को रिमूव करना, वायरस को हटाने के लिए या उसको सुरक्षित करने के लिए अपने कंप्यूटर सिस्टम को किसकी ज़रूरत होती है, एंटीवायरस की। और एंटीवायरस जैसे नॉर्थन एंटीवायरस हो गया, MSFE एंटीवायरस हो गया, ये सब एंटीवायरस के नेम्स होते हैं, ये भी यूटिलिटी प्रोग्राम के अंदर आता है, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं स्क्रीन सेवर, causes the screen to display an image or blank screen if no keyboard or mouse activity occurs for a specified period of time। अब स्क्रीन सेवर क्या होता है, अगर स्क्रीन को हम क्या करते हैं, कोई डेस्कटॉप के अलावा हम स्क्रीन सेवर लगा देते हैं, ठीक है, मतलब कि कोई वर्क हम नहीं कर रहे हैं, कंप्यूटर को अगर ऑन करके हमने छोड़ दिया है तो वहाँ स्क्रीन सेवर आ जाएगा। इससे क्या होगा, हमारी जो कंप्यूटर सिस्टम की जो डेट होती है, ठीक है, वो क्या होगा, वो मतलब कि बहुत ज़्यादा हमारा कंप्यूटर सिस्टम हाई इलेक्ट्रिसिटी नहीं कवर करेगा, ठीक है, वो कुछ देर के वो रेस्ट पे हो जाता है। इसलिए वहाँ पे हम इमेज लगा सकते हैं, या हम ब्लैंक को ही छोड़ सकते हैं, या हम कोई भी माउस या कीबोर्ड से उस समय हम कोई भी वर्क उस पीरियड में हम नहीं लेते हैं, तो इसका हम स्क्रीन सेवर का यूज़ करते हैं, और ये यूटिलिटी प्रोग्राम के अंदर आता है। नेक्स्ट हमारा आता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम्स विच आर रिटन टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक टास्क। फॉर एग्जाम्पल एन एप्लीकेशन पैकेज फॉर मैनेजिंग library known as library information system is used to manage information of libraries such as keeping book details, account holder details, book issue details, book return details, etc. Another application package for managing student details is called a students information system that manages students roll number, name, parents name, address, class, section, processing of examination results, etc. Application software can be broadly classified into two types.
जनरलाइज्ड पैकेजेस, कस्टमाइज्ड पैकेजेस। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी ये सेट ऑफ प्रोग्राम्स होता है जो कि किसी स्पेसिफिक टास्क के लिए, जैसे किसी स्पेशल काम के लिए, किसी विशेष काम के लिए इसको बनाया जाता है, इसको राइट किया जाता है। जैसे एप्लीकेशन पैकेज का काम क्या होता है? जैसे लाइब्रेरी को मैनेज करने के लिए, तो इसमें लाइब्रेरी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन रहेगा। जैसे इसका यूज़ क्या रहेगा? लाइब्रेरी के इंफॉर्मेशन को मैनेज करना, जैसे बुक को रखना, उसकी डिटेल्स का, अकाउंट होल्डर, किसने किसने बुक लिया उसका डिटेल, किसने बुक इशू कराया, कब कराया, बुक कब रिटर्न किया, उसकी डिटेल्स। मतलब यहाँ लाइब्रेरी से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन रहेगा उसके लिए ये पैकेज बनाया गया है। सेम ऐसे ही प्रोसेस होता है स्टूडेंट डिटेल। जैसे स्टूडेंट्स के लिए जो पैकेजेस बनाए जाते हैं उसमें स्टूडेंट्स के डिटेल्स रहेंगे, उनका जैसे नेम, क्लास, रोल नंबर, सेक्शन, पेरेंट्स नेम, एड्रेस, उनका एग्जामिनेशन रिजल्ट। तो किसी विशेष काम के लिए जो सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं उसको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। इसको भी दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया। इसके भी 2 टाइप्स होते हैं, एक होते हैं जनरलाइज्ड सॉफ्टवेयर एंड नेक्स्ट होता है कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं जनरलाइज्ड सॉफ्टवेयर। These are user-friendly software written to cater to users' very general needs, such as preparing documents, drawing pictures, database to manage data information, preparing presentations, play games, etc. Generalized packages क्या होते हैं? ये क्या होता है? यूज़र फ्रेंडली सॉफ्टवेयर होते हैं। ये ऐसे सॉफ्टवेयर बनाया जाता है जिनका जनरल यूज़ किया जाता है, मतलब कोई भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे कोई डॉक्यूमेंट को बनाना, कोई पिक्चर ड्रॉ करना, कोई भी डेटाबेस तैयार करना, मतलब किसी भी पर्सन का, किसी भी लोगों का, कहीं संस्था वगैरह का या किसी ऑर्गेनाइजेशन, किसी कंपनी का जनरल इंफॉर्मेशन रखना, गेम्स को खेलना, ये सब जनरली कोई भी कर सकता है। कोई भी अपने काम के लिए इसका यूज़ कर सकता है, तो उसके लिए इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, इट इज़ अ ग्रुप ऑफ प्रोग्राम्स दैट प्रोवाइड जनरल पर्पस टूल टू सॉल्व स्पेसिफाइड प्रॉब्लम्स। सम ऑफ द जनरलाइज्ड प्रोग्राम पैकेजेस आर लिस्टेड बिलो। इसके अंदर इसमें कई प्रोग्राम्स होते हैं। ठीक है, जैसे इसमें कई जनरल टूल्स भी होते हैं जो भी कोई भी प्रॉब्लम आती है, किसी प्रॉब्लम में उसको सॉल्व करने के लिए ये पैकेजेस बनाए जाते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या क्या आते हैं? जनरलाइज्ड पैकेज में क्या क्या आता है? वर्ड प्रोसेसिंग, अलाउ इजी क्रिएशन, एडिट, करेक्शन, प्रिंटिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स। फीचर्स इंक्लूड्स bold, underline, margins, spell check, print, page number, justify, footnotes, table of contents, font size and type, mail, merge, save. Example word perfect. वर्ड प्रोसेसिंग, जिसमें हम आसानी से कोई भी चीज़ें क्रिएट कर सकते हैं, उसमें एडिट कर सकते हैं, मतलब उसमें कोई चेंजेस करना है, कोई करेक्शन करना है, उस डॉक्यूमेंट को प्रिंट करना है, या हम उसको अंडरलाइन, बोर्ड या कोई भी मार्जिन देना चाहते हैं, स्पेलिंग चेक करना चाहते हैं, पेज नंबर देना चाहते हैं, अलग अलग हम उसके साइज में लिखना चाहते हैं, इन सब को यूज़ करते हैं वर्ड प्रोसेसिंग में। ठीक है, ये आपका वर्ड प्रोसेसिंग का विंडो है। इसका MS वर्ड में हम इसका यूज़ करते हैं, और जैसे इसका एग्जांपल हो गया वर्ड परफेक्ट। नेक्स्ट आते हैं स्प्रेडशीट। देखिए स्प्रेडशीट में क्या होता है, यहाँ पे टेबल बना होता है, यहाँ रो और कॉलम का यूज़ किया जाता है। अब इसमें क्या करते हैं? डिज़ाइन टू मैनिपुलेट न्यूमेरिक डेटा इन अ टेबुलर फॉर्म, इलेक्ट्रॉनिक इक्विवेलेंट टू अकाउंटेंट ledgers, a large piece of paper divided into columns and row into a grid of cells. User can enter numbers, formulas, text in each cell. Each cell is referred to by its coordinates. Example D10. ये क्या होता है? ये यहाँ पे न्यूमेरिक वर्क करते हैं। ये टेबुलर फॉर्म में होता है, इसमें न्यूमेरिक वर्क किया जाता है। इसमें जैसे कोई भी अकाउंटेंट जो होता है लेजर बनाता है। ये जैसे पेपर का यूज़ ना करके यहाँ पे रो और कॉलम होता है। ये हमारा क्या होता है? ये हमारा कॉलम होता है और ये हमारा रो होता है। ठीक है,
इसमें क्या करते हैं, इसमें रो और कॉलम, ये देखिए एक रो और कॉलम से बन के क्या बनता है, इसको सेल बोलते हैं। ठीक है, ये ग्रिड जो होता है ये सेल बनता है। तो हमारा क्या होता है, सॉरी, ये हमारा क्या हो गया, कॉलम हो गया, ये हमारा, हाँ ये सही है, ये हमारा कॉलम है, ये हमारा रो है। इसमें क्या होता है, इसमें जो अल्फ़ाबेट्स में होते हैं इसको हम कॉलम बोलते हैं, और जो न्यूमेरिक्स में होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं, रो बोलते हैं। ठीक है, इसमें हम क्या यूज़ करते हैं, इसमें हम नंबर्स एंटर करते हैं, फॉर्मूला एंटर करते हैं, जैसे D10। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जैसे 1 है और यहाँ पे A है, तो हम 1A नहीं बोलेंगे, हम A1 बोलेंगे। ये इस सेल का एड्रेस होता है A1। तो इसमें हम क्या यूज़ करते हैं, इसमें हम ऐसे कोई भी नंबर, न्यूमेरिक डेटा हमें फिल करना है उसका हम यूज़ करेंगे, कोई फॉर्मूला यूज़ करना है तो उसके लिए हम डेटा इसका स्प्रेडशीट का यूज़ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है डेटाबेस मैनेजमेंट। Information is vital to business. A database is a collection of organized information stored in a way that makes it easy to find and present. Database management software allows you to create and maintain a database. इसमें क्या होता है, बिजनेस से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन रखना है, जैसे कोई बिजनेस कर रहा है, ठीक है, उसके बिजनेस में कितने लोग काम करते हैं, क्या उनका नेम, एड्रेस, उनका पूरा डिटेल्स, उनकी इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए डेटाबेस मैनेजमेंट का यूज़ करते हैं। इसमें हम आसानी से कोई भी चीज़ फाइंड कर सकते हैं और कोई भी चीज़ प्रेजेंट कर सकते हैं। ये सॉफ्टवेयर बनाया जाता है डेटाबेस को मेंटेन करने के लिए, मतलब इंफॉर्मेशंस को मेंटेन करने के लिए। एग्जांपल में फॉक्स प्रो, ओरेकल, डीबेस, ये एग्जांपल्स होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है डेस्कटॉप पब्लिशिंग। टू प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट्स, न्यूज़लेटर, पोस्टर्स, कंबाइंड वर्ड प्रोसेसिंग एंड ग्राफिक्स पैकेजेस। एग्जांपल पेज मेकर, माइक्रोसॉफ्ट पब्लिशर। डेस्कटॉप पब्लिशिंग में क्या आता है, जैसे कोई डॉक्यूमेंट बनाना है, ठीक है, कोई न्यूज़लेटर, कोई पोस्टर बनाना है, कोई ग्राफिक पैकेज है, तो उसके लिए डेस्कटॉप पब्लिशिंग का यूज़ हम करते हैं। ये भी एक सॉफ्टवेयर होता है। जैसे पेज मेकर, जहाँ पे हम कोई भी पेज मेकर, जैसे कोई हम पेज बना रहे हैं, कोई पोस्टर वगैरह बना रहे हैं, तो उसके लिए पेज मेकर सॉफ्टवेयर का यूज़ हम करते हैं। नेक्स्ट आता है ग्राफिक्स। Provide facilities that allow user to do various kinds of computer graphics, require a lot of main memory, graphics card and a high resolution screen. अब इसमें क्या होता है, इसमें यूज़र अलग अलग ग्राफिक्स, कंप्यूटर के ग्राफिक्स बना सकते हैं, उसमें सारी फैसिलिटीज़ इसमें प्रोवाइड होता है। ठीक है, प्रोवाइड होता है। जैसे कोई भी ग्राफ बनाना है तो उसके लिए हम इसका यूज़ करेंगे। अब ये भी जो होते हैं 2 टाइप्स में डिवाइड होते हैं, बिजनेस ग्राफिक्स और कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। बिजनेस ग्राफिक्स में क्या होता है, जनरेट चार्ट्स एंड डायग्राम्स, एग्जांपल बार चार्ट फ्रॉम एग्जिस्टिंग फिगर्स। बिजनेस ग्राफिक में क्या होता है, ऐसे कई बिजनेस होता है, कई बिजनेसमैन होते हैं, किसने कितना, किस ईयर में कितना प्रोग्रेस किया, किसके बिजनेस में कितना प्रोग्रेस हुआ, तो इसके लिए बार चार्ट का यूज़ करते हैं। तो ये किसके अंतर्गत आता है, ग्राफिक्स के अंतर्गत आता है। इसमें नेक्स्ट होता है कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, CAD। इसमें क्या होता है, इंजीनियर्स इसका यूज़ करते हैं। इसमें क्या ड्रॉ करते हैं, जैसे इस पर डिज़ाइन बनाते हैं, बिल्डिंग या कार, जो भी वो अपना वर्क करते हैं उसको डिज़ाइन करने के लिए ग्राफिक सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल हो गया जैसे कोरेल ड्रॉ। नेक्स्ट होता है प्रेजेंटेशन। दिस अलाउ यू टू क्रिएट अ स्लाइड शो। द स्लाइड शो इज अ मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन बिकॉज इट कंटेन्स टेक्स्ट, ग्राफिक्स, वीडियो एंड साउंड। एग्जाम्पल MS PowerPoint। प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है, इसके पेज को क्या बोलते हैं, स्लाइड बोलते हैं। ठीक है, स्लाइड ये क्या होता है, ये मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन होता है। क्यों,
क्योंकि इसमें क्या होता है, इसमें टेस्ट भी होता है, हम इसमें टाइप भी कर सकते हैं, इसमें ग्राफिक बना सकते हैं, वीडियो भी इसमें बना सकते हैं और साउंड भी दे सकते हैं। इसलिए मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन हो गया। जैसे कोई ऑफिस वर्क करता है तो अब ऑफिस वर्क करने के लिए क्या करता है, वो एक प्रेजेंटेशन तैयार करता है। जैसे अपने कंपनी से रिलेटेड कोई भी प्रेजेंटेशन उसको बनाना है, ठीक है, बताना है कि हमारा कंपनी कैसे वर्क करता है, क्या क्या चीज़ें बनाता है, उसको किसी भी अदर कंपनी को दिखाने के लिए यूज़ करते हैं प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर का, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं कस्टमाइज पैकेजेस। These are the applications that are developed to meet the specific requirements of an organization institution. For example, student information details, payroll packages, inventory control, etc. These packages are developed using high level computer language. Customized packages क्या होते हैं, ये एप्लीकेशन जो बनाए जाते हैं, ये जो सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं, ये किसी के रिक्वायरमेंट पे, मतलब जिसको जिस चीज़ की ज़रूरत होती है, किसी विशेष की ज़रूरत होती है, उसके लिए इस एप्लीकेशन को डेवलप किया जाता है, बनाया जाता है। जैसे किसी भी संस्था, ऑर्गेनाइजेशन या किसी भी इंस्टीट्यूट के लिए बनाया जाता है। जैसे इंस्टीट्यूट में स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन रखना है, उसकी डिटेल्स को, तो उसके लिए वो अपना ऑर्डर दे के अपना एक पैकेज बनवाएगा अपने स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन को रखने के लिए। अब जैसे कोई ऑर्गेनाइजेशन हुआ, वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे अपने वर्कर्स को, अपने एम्प्लॉयमेंट को कितनी सैलरीज देते हैं, उनका इंफॉर्मेशन रखने के लिए उसके लिए अलग से स्पेशल पैकेज बनाया जाता है। तो ये क्या होते हैं, कस्टमाइज्ड पैकेज होते हैं। और ये पैकेज जो डेवलप किया जाता है, ये हाई लेवल कंप्यूटर लैंग्वेज के लिए, जो हाई लेवल लैंग्वेज होता है उसके लिए ये उसमें यूज़ करने के लिए पैकेजेस बनाए जाते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ क्या हुआ, हमारा लेसन जो होता है वो खत्म होता है। नेक्स्ट लेसन हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।